धीरे धीरे वह कुर्सी आंगन की ओर बढ़ने लगी। आंगन में पार्टी के लिए भारी सजावट की गई थी। बीचों बीच एक विशाल खंभा खड़ा था, जिस पर रंगीन कपड़े और फूलों की मोटी मोटी मालाएं लटक रही थीं। वह खंभा काफी भारी और मजबूत दिख रहा था, लेकिन फूलों के अतिरिक्त वजन और शायद ठीक से कसावट न होने के कारण वह हल्का हल्का डगमगा रहा था। भीड़ में से किसी ने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया। सब अपने अपने आनंद में मग्न थे। रजनी की व्हील चेयर अब ठीक उसी खंभे के पास पहुंच चुकी थी। अचानक एक हल्की सी चरमराहट की आवाज आई, लेकिन संगीत के शोर में वह दब गई। अगले ही पल वह खंभा थोड़ा और झुका। प्रथम की नजर अचानक उस दृश्य पर पड़ी। उसकी आंखों ने जैसे खतरे को भांप लिया। उसने देखा कि खंभा रजनी की दिशा में झुक रहा है। उसके गले से एक तेज चीख निकली, माँ! उसकी आवाज में भय, बेचैनी और घबराहट साफ झलक रही थी। वह पागलों की तरह उस दिशा में दौड़ा। रास्ते में खड़े लोगों को धक्का देता हुआ वह आगे बढ़ता गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पूरी ताकत से उस खंभे को थामने की कोशिश की, ताकि उसे गिरने से रोक सके। साथ ही वह रजनी की व्हील चेयर को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय जैसे उसके खिलाफ हो गया था। सब कुछ पल भर में हुआ। प्रथम के हाथ खंभे तक पहुंचे ही थे कि वह भारी ढांचा जोरदार आवाज के साथ नीचे आ गिरा। फूलों और कपड़ों के साथ वह विशाल खंभा सीधे रजनी के ऊपर गिर पड़ा। एक भीषण धमाका हुआ और उसके बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया। संगीत बंद हो गया। ढोलक की थाप थम गई। हंसी की जगह चीखों ने ले ली। लोग स्तब्ध खड़े थे। कुछ महिलाएं रोने लगीं। बच्चे डरकर अपने माता पिता से लिपट गए। अभी कुछ क्षण पहले जो आंगन खुशी से झूम रहा था, वही अब भय और दुख से कांप रहा था। सबसे पहले राध्या वहां पहुंची। उसने जैसे ही मलबे के नीचे दबे अपनी मां को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। वह कुछ पल के लिए जड़ हो गई। प्रथम मलबे को हटाने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। धूल उसके चेहरे पर चिपक गई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ने की कोशिश की, जो मलबे के नीचे से दिख रहा था। वह हाथ निश्चल था। उसका दिल टूट चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, मां, आंखें खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका गुस्सा और दुख मिलकर एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने गहरी आक्रोश भरी नजरों से राध्या की ओर देखा। उसके मन में सवालों का तूफान था। उसे लगा कि अगर सुरक्षा के इंतजाम बेहतर होते, अगर सजावट ठीक से की गई होती, तो यह हादसा नहीं होता। उसका दुख आरोपों में बदलने लगा। उसने भर्राए गले से कहा, आज इस लापरवाही की वजह से मेरी माँ मुझसे छिन गई। अगर ध्यान रखा गया होता तो यह नहीं होता। राध्या निशब्द खड़ी थी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। वह खुद को दोषी मान रही थी, भले ही उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। उसके मन में पश्चातावे की आग जल रही थी। वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। मित्तल भवन, जो कुछ देर पहले तक रोशनी और हंसी का केंद्र था, अब दुख और आरोपों का साक्षी बन गया था। दीवारों पर लगी लाइटें अब फीकी लग रही थीं। फूलों की खुशबू भी अब बोझिल महसूस हो रही थी। हर चेहरे पर शोक की छाया थी। परिवार के बुजुर्ग आगे आए और सबको संभालने की कोशिश करने लगे। किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। कुछ लोग मलबा हटाने में जुट गए। लेकिन जो होना था वह हो चुका था। खुशियों का वह पल एक दर्दनाक याद में बदल चुका था। प्रथम अपनी माँ के पास बैठा था, उसका हाथ थामे हुए। उसकी आंखों में अविश्वास और दिल में अथाह पीड़ा थी। राध्या कुछ दूरी पर खड़ी सब देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया हो। उस रात मित्तल भवन में कोई संगीत नहीं बजा, कोई हंसी नहीं गूंजी। केवल सिसकियों की आवाज थी और टूटे दिलों की खामोशी। रोशनी से जगमगाता वह घर अब अंधेरे में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। खुशियों का जो जश्न मनाया जा रहा था, वह एक पल में मातम में बदल गया। और हर किसी के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या किस्मत का कोई क्रूर खेल? मित्तल भवन आज रोशनी की झिलमिलाहट में डूबा हुआ था। हर दीवार पर सजे दिए और लाइटों की लड़ियां मानो सितारों की तरह टिमटिमा रही थीं। हवाओं में ताजे फूलों की खुशबू घुली हुई थी और पूरे घर में उल्लास की लहर दौड़ रही थी। आंगन से लेकर छत तक हर कोना सजाया गया था।
रंग बिरंगी झालरों, महकते गुलाबों और सुनहरी पर्दों से सजा यह घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। हर तरफ हंसी की गूंज थी, जैसे लंबे समय बाद इस घर ने सुकून की सांस ली हो। रजनी, जो कई महीनों से बीमारी की गिरफ्त में थी, अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। डॉक्टरों की मेहनत, परिवार की दुआएं और अपनों की सेवा का असर आखिर रंग ला रहा था। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन आंखों में जीवन की चमक लौट आई थी। उसकी सेहत में आए इस सुधार ने पूरे परिवार को राहत दी थी। इसी खुशी को मनाने के लिए आज मित्तल परिवार ने एक भव्य जश्न का आयोजन किया था। संगीत की मधुर धुनें वातावरण में तैर रही थीं। ढोलक की थाप पर तालियां बज रही थीं। बच्चे इधर-उधर दौड़ रहे थे और बुजुर्ग एक कोने में बैठकर पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। महिलाएं रंग-बिरंगी साड़ियों में सजी हुई थीं और पुरुष उत्साह से मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। रजनी को एक खूबसूरती से सजी हुई व्हील चेयर पर बिठाया गया था। उस कुर्सी को ताजे फूलों की मालाओं और रेशमी कपड़ों से सजाया गया था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी रानी का सिंहासन हो। हल्की गुलाबी साड़ी में सजी रजनी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए आभार झलक रहा था। परिवार के सदस्य बारी-बारी से उसकी कुर्सी को धीरे-धीरे घर के अलग-अलग हिस्सों में घुमा रहे थे, ताकि वह हर सजावट और हर खुश चेहरे को देख सके। उसे ऐसा महसूस कराया जा रहा था मानो वह फिर से अपनी दुनिया में लौट आई हो। मानो बीमारी का अंधेरा पीछे छूट चुका हो और उजाले ने फिर से उसके जीवन में दस्तक दे दी हो। हर कोई उसके पास आकर उसका हाथ थामता, हाल पूछता और उसे लंबी उम्र की दुआ देता। रजनी की आंखें कई बार भर आती, लेकिन वह खुद को संभाल लेती। इसी बीच निहारिका की विदाई की रस्म भी पूरी की गई। उसने झुकी हुई नजरों से सबको प्रणाम किया और घर की दहलीज को आखिरी बार छुआ। उसके जाने के बाद माहौल में एक अजीब सा खालीपन तो आया, लेकिन जश्न का रंग फीका नहीं पड़ा। लोग फिर से संगीत और नृत्य में डूब गए। हंसी मजाक का दौर फिर शुरू हो गया। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह खुशियों का महल पल भर में बिखरने वाला है। किस्मत जैसे चुपचाप कोई खेल खेलने की तैयारी कर रही थी। शोर शराबे और संगीत के बीच किसी का ध्यान नहीं गया कि रजनी की व्हील चेयर धीरे धीरे अपनी जगह से खिसक रही थी। शायद जमीन थोड़ी ढलान वाली थी या भीड़ के धक्के से वह आगे बढ़ गई थी।